बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। और हार्मोनिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज है हमारे पास 6.10। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। और ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पर तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस, ये आखिर हार्मोनिक सीक्वेंस होती क्या है। तो हार्मोनिक सीक्वेंस प्यारे बच्चों नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि जब हम इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लें, यानी ये जैसा सीक्वेंस ये हमें दी हुई है, इसका जब हम रेसिप्रोकल लें तो फिर जो सीक्वेंस बने वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। और इसके अंदर हमें एक बात का ख्याल करना है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी वैल्यू हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसका रेसिप्रोकल लूँगा तो फिर वो बन जाएगी 1/0 और वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो है हमें वैल्यू चाहिए नहीं है, तो इस बात का हमने जो वो ख्याल रखना है। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक जो सीक्वेंस दी गई है ये हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है, और हमने कहा है कि हार्मोनिक सीक्वेंस को अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है मेरी वो A1 है, तो A1 है मेरे पास 1/3। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो A1 की वैल्यू बन जाएगी 3। A2 जो यहाँ पर मेरे पास है वो है 1/5, तो 1/5 का रेसिप्रोकल लूँगा तो ये हो जाएगा A2 = 5। और इसी तरह थर्ड टर्म जो है वो है 1/7, और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 7 बन जाएगा। अब ये जो थी हमारे पास टर्म 1/3, 1/5 और 1/7 ये HP में थी, ठीक है। और जब मैंने इनके रेसिप्रोकल लिए तो फिर क्या हो गई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गई। किस तरीके से, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने की हुई है तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस जिसको D से शो करते हैं और जो दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा कर आता है सेम होता है। तो आइए देखते हैं। देखें, सेकंड टर्म है मेरे पास 5 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है वो 7 है, 7 में से सेकंड टर्म जो 5 है उसको माइनस करेंगे तो वो भी 2 आना चाहिए। तो देखें 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस थी HP के अंदर, ठीक है। जब हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो फिर जो सीक्वेंस हमारे पास तैयार हो जाएगी वो बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ से हमारे पास काम हो जाएगा बहुत ही आसान, क्योंकि अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमने करना यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करते हुए हमने नाइन्थ टर्म जो है वो फाइंड करनी है। और नाइन्थ टर्म फाइंड करने के बाद उसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर वो बन जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस। किस तरीके से होगा ये काम, चलिए चलकर देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये HP है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक सीक्वेंस भी इसको कह सकते हैं। और जब हमने इसके रेसिप्रोकल लिए तो ये बन गई जनाब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले नंबर पर तो हम ये देखते हैं कि हमने करना क्या है और हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो क्वेश्चन की ही हम हेल्प लेते हैं। तो देखें, क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये दिया हुआ है, गिवन है कि नाइन्थ टर्म हमने जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, नाइन्थ टर्म को हम A9 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने फाइंड करनी है। और चूंकि नाइन्थ टर्म है यानी कि इसके अंदर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म हमारी जो होती है A1, जी बिल्कुल, उसको हम A1 से शो करते हैं फर्स्ट टर्म। तो A1 हमारे पास है 3। और D, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया, कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉमन डिफरेंस। या आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे तब भी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ें N, A1 और D हमें गिवन है, और A9 यानी नाइन्थ टर्म जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमने देख लिया कि हमारी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। और अब जो हम रूल्स लगा रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लगा रहे हैं, तो फार्मूला जो होगा वो भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही लगाएंगे। तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये है, AN = A1 + n-1D। और आपको पता है यहाँ पर n-1 की जगह पर अगर आप चाहें तो 9 के बजाय आप यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। और वैसे अगर आप यहाँ पर 9-1 करेंगे, n की वैल्यू 9 है, 9-1 करेंगे तो भी 8D आएगा। तो आप इस तरीके से करें या डायरेक्ट आप 8D लिख दें, आपकी चॉइस है। जी प्यारे बच्चों, अब वैल्यूज़ हमने पुट करवानी है। नाइन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो n की जगह पर आ जाएगा 9 यानी A9।
ठीक है। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है और ये अभी मैंने आपको बताया n-1 यानी कि 9-1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। अब एज को 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि होगा 16 और उसमें 3 को ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा a9 इक्वल्स टू 19। प्यारे जो ये जो आंसर आया है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हमने इसको क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है ताकि ये आंसर हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको जब हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, 19 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा डिनोमिनेटर, आप लोगों को पता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/19 जो कि है हमारा फाइनल आंसर। और ये जो टर्म अब आई है ये 9th टर्म है किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस की। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।